सीजन में ही हम तुअर लेते हैं, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं कि रियली ये तुअर का पौधा कितना समय तक चलता है, कितना उत्पादन दे सकता है। तो अगर तुअर के पौधे को सही सही पोषण मिले और सही तरीके से अगर उसको प्रूनिंग की जाए तो वो एक पेड़ की माफिक बन सकता है और 4-5 साल तो आसानी से वो उत्पादन दे सकता है, कांस्टेंट 4-5 साल तक। तो उसको अलग अलग तरीके से उसको प्रूनिंग करना होता है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे उसको अलग अलग तरीके से प्रूनिंग करेंगे। तो यहाँ कुछ पौधे हैं जो गिर गए हैं। गिरने की वजह है कि यहाँ कुछ प्राणी ऐसे आए थे जिन्होंने इसको गिरा दिया है, लेकिन हम उसको, अगर कोई और किसान होता तो उसको निकाल देता, लेकिन हम उसको निकाल नहीं रहे, हम उसको प्रूनिंग कर रहे हैं। जैसे अगर ये पौधा है तो इसकी ये डाली यहाँ से, ये 2 डाली है यहाँ से 2 डाली ऑलरेडी है, एक नीचे से, उसको हम कट कर देंगे। ये नीचे से हो गया कट, ये यहाँ से हो गया कट, इसको यहाँ से हमने काट लेना है। तो ये काट दिया। यहाँ से ये डाली नीचे की ओर जा रही है तो हमको ये भी कुछ काम की नहीं है, और इसको हम यहाँ से काट लेंगे। अब ये दोनों डाली में यहाँ से इसको थोड़ा ज्यादा काट लेते। यहाँ से अब नई नई टहनियाँ आएगी, तो नई नई जो डालियाँ आएगी वो अभी उसका विकास होगा, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। इसको हम मल्चिंग कराएंगे और उसको अमृत जल भी देंगे, तो नीचे की माटी जो है वो माटी समृद्ध होती रहेगी। यहाँ से नीचे जो मल्चिंग पड़ा है हमने कहीं निकाला नहीं है, सब वैसा का वैसा पड़ा है। और ये जो पौधे जो काटे हैं उसको भी हम कहीं निकालेंगे नहीं, उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हुआ, अगर कोई पौधा बड़ा हो गया, उसकी उम्र हमें लगता है कि 8 महीने 9 महीने हो गए, उसकी तुअर निकल गई, अब उसको काट के फिर ऐसे बना देना है जैसे आप नीचे देख रहे हैं। ओके, ऐसे करना है। अभी दूसरी तरीके से प्रूनिंग इसी तुअर का पौधा जो है उसकी हम सीखेंगे। तो देखते हैं कि कोई आगे बड़ा पौधा हो। चलो हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसकी तुअर अभी समझो कि इसको फ्लावरिंग हो गया है, इसका फ्लावरिंग आ गया है, लेकिन मानो कि अगर इसको फ्लावर नहीं आए हैं तो उसको कटिंग करना है। तो उसको यहाँ से गिनती करना है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 फीट हुआ या 2 फीट हुआ, यहाँ से इसको काटना है और ऐसे क्रॉस काटना है। अभी यहाँ से काट दिया, अभी यहाँ से एक और ब्रांच आ गई, जैसे ये इधर ब्रांच आ गई, ये ब्रांच है, इस ब्रांच पे एक और ब्रांच आ गई। अभी इसको यहाँ से काट लेंगे। अभी यहाँ से इसको काटा, इसको यहाँ से काटा, बराबर है। अभी यहाँ से नई नई डालियाँ आएगी, नई नई टहनियाँ आएगी, तो उसको और ब्रांच आएगी, जिस ब्रांच पे आपको यहाँ से, जैसे ये एक ब्रांच थी इसी पे फूल आ रहे हैं, लेकिन इस पे फूल नहीं आएगा अभी इसको नई जो डालियाँ आएगी उस डालियों पे फूल आएंगे। तो यहाँ से एक डाली थी, यहाँ से 2 डाली और हो जाएगी, एक और यहाँ से भी 2 डाली और हो जाएगी। तो हमारे पास पौधा अगर छोटा सा है तो बहुत सारी डालियाँ अगर हो जाती है तो उतने फूल, फ्लावरिंग ज़्यादा होगा, इतना फूल ज़्यादा आएगा। तुअर जो है उतनी हमें ज़्यादा मिलेगी। क्यों तुअर ज़्यादा मिलेगी? क्योंकि इतनी डाली बढ़ गई, उसकी घटा बहुत बड़ी हो गई। तो जितनी ज़्यादा डाली है, जितने ज़्यादा पत्ते हैं, उतना स्टोरेज उसमें बहुत ज़्यादा होता है। जितना स्टोरेज अगर बढ़ गया तो उतना स्टोरेज फिर बीज में, फल में रूपांतरित होता है। ये नियम है, कानून, कुदरत का कानून है, हमारा नहीं है, कुदरत का कानून है। हमें समझना है कि कुदरत का कानून पौधे पे कैसे चलता है, कैसे काम करता है, बस उसी की तरह उसको काटना है। जैसे ये डाली है, अभी समझो कि ये उसका मेन है, तो हमें इसको काट देना है। यहाँ से नीचे से एक डाली निकल गई है तो इसको हम यहाँ से काट देंगे। काट दिया, एक यहाँ से एक डाली निकल रही है, यहाँ से 2 डालियाँ निकल रही है, एक ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, ये निकल गई है पहले से, तो इसको यहाँ से हमें काट दिया, बराबर है। अभी ये फैलेगा, अभी ये जो है उसको हमने यहाँ से काट दिया, ये जो है इसको हमने यहाँ से काट दिया, बराबर। अभी इसमें कई सारी डालियाँ निकलेगी।
तो ये धीरे धीरे इसकी घटा विकसित होगी और घटा के रूप में जैसे जैसे फैलता जाएगा पौधा, उतनी जितनी ज्यादा डालिए, तो इसको 2 तबक्के पे 3 तबक्के पे उसको प्रूनिंग करनी होती है। पहले जब छोटा पौधा होता है तब, फिर इतना बड़ा हो तब, फिर ये साइज का हो तब, तो उसको सही सही प्रूनिंग करते हैं। तो इसमें जितनी हमें डालियां दिख रही है ना, इससे ज्यादा डालियां फैलती है और बड़ा सा पेड़ जैसा हो जाता है। अगर ऐसा बड़ा सा पेड़ जैसा हो जाए तो उतनी उतनी हमें ये जो शिंग आती है, इसको क्या बोलते हैं, सिंग बोलते हैं ना, तो सिंग, ये जो तुअर की सिंग रहती है ना, उतनी ज्यादा मिलेगी। तो ये किसान बारी बारी बोना, बारी बारी उसको मावजत करना और ये काम करना कम हो जाता है। उसको जुताई करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एक बार बोने के बाद अगर वो 4-5 साल तक अगर ये पौधा चलता है तो कितनी अच्छी बात है। और वो सीखना बहुत जरूरी है कि 4-5 बार वो पौधा कैसे प्रूनिंग किया जाए, कैसे उसको मुआवजत की जाए, कैसे उसकी रूट ट्रीटमेंट की जाए, तो वो चलता रहता है। तो ये बहुत जरूरी है। थैंक यू किसान मित्रों, ये चैनल हमारी सब्सक्राइब जरूर करें और ये वीडियो लोगों को और किसानों के भले के लिए भी शेयर जरूर करें। थैंक यू।